आसाम के नाज़रीन, प्रोग्राम तहरीक के साथ आपका मेज़बान बिलाल एहसन हाजिर है। नाज़रीन, आज जब हम इस लाइव स्टूडियो में बैठे हैं और माह सयाम के महीने हैं, रमज़ानों के महीने में हम बैठे हैं और तकरीबन दूसरा अशरा जो है वो भी अब इख्तिताम के करीब है। हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर चूँकि थोड़ी से रमज़ान मुबारक का महीना है, इसकी वजह से कुछ सियासी सरगर्मियाँ हमें कम नज़र आ रही हैं, लेकिन हुकूमती सतह पर हमें जो है इक़्तिसादी तौर पर मजबूत होने के लिए जो है कुछ इक़दाम किए जा रहे हैं। आज कराची स्टॉक एक्सचेंज में वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना औरंगज़ेब साहब भी तशरीफ़ लेकर आए और उन्होंने भी बहुत सारी बातें की और पाकिस्तान की मईशत को इस्तेहकाम बख्शने के लिए सबसे ज़्यादा उन्होंने ज़ोर दिया है वो है निजकारी की, कि निजकारी की तरफ जब तक हम नहीं जाएंगे उस वक्त तक पाकिस्तान के अंदर जो है मुआशी इस्तेहकाम मुश्किल है। बहरहाल अब अगर स्टील मिल है, PIA है या दीगर जितने भी वो इदारे जो खसारे में चल रहे हैं उन्हें अगर निजकारी की जाती है तो पाकिस्तान की बहुत सारी जो मुश्किलात है वो हल हो सकती हैं। इसके अलावा ईरान गैस पाइपलाइन पे अमेरिका की जानिब से जो तहफ़्फ़ुज़ात आई हैं उस पर भी जो एक सफारती चैनल के ज़रिए जो है मुज़ाकरात हो रहे हैं, उससे क्या नतीजा होता है उसका हम इंतज़ार करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर जिन्हें कि हम छोटे और दरमियानी ताजिर कहते हैं, उनके हवाले से भी बहुत ज़्यादा जो एक टैक्स के फ़िक्स टैक्स के हवाले से जो बात हो रही है कि फ़िक्स टैक्स लगाया जाएगा और फ़िक्स टैक्स के ज़रिए जो है वो तकरीबन पूरे पाकिस्तान के छोटे बड़े दुकानों से जो है वो टैक्स वसूली की जाएगी। इब्तदाई तौर पर बड़े शहर जिनमें कि कराची है, लाहौर है, पिंडी है, पेशावर है, फैसलाबाद है, इसी तरह कोयटा है, इन शहरों पर लागू किया जाएगा। इस पर आहिस्ता आहिस्ता दीगर कस्बों पर भी और छोटे छोटे जो शहर है उन पे भी लागू किया जाएगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इससे कबल भी इस किस्म की तजावीज़ जो है माजी में आ चुकी थी, लेकिन हमारे ताजरान के अपने तहफ़्फ़ुज़ात थे, इन तहफ़्फ़ुज़ात की वजह से जो है वो पेंडिंग में चले गए और या इल्तवा में चले गए, जिसका कि साबिक ABR के चेयरमैन शब्बर ज़ैदी ने भी बहुत ही बरमला बहुत सारी जगहों पर इसका तज़किरा भी किया। आज हम इस प्रोग्राम में जो SMEs पे जो ABR की जानिब से जो फ़िक्स टैक्स का नाफिज किया जा रहा है उसके असरात क्या होंगे या हमारे ताजरान उस पर राज़ी हैं या नहीं। इसके अलावा लार्ज मैन्युफैक्चर जो सेक्टर है जिनमें ख़ास तौर पर टेक्सटाइल है, वो गैस के नरखों में और बिजली के नरखों में इजाफे की वजह से भी बहुत ज़्यादा परेशान है और उनका कहना है कि अगर ये उसकी नर्ख को कम ना किया गया तो हम खित्ते के दीगर ममालिक का मुकाबला नहीं कर सकते। बहरहाल देखते हैं कि क्या सूरत होती है, हमारे मेहमान क्या कहते हैं। तो आज इस प्रोग्राम में हम इसी मौजू पर गुफ्तगू करेंगे और देखेंगे कि हमारे ताजान जो मेहमान यहाँ बैठे हैं वो उनके अपने तासुरात क्या हैं। तो सबसे पहले मैं अपने मेहमानों साहब का तारुफ कराता चलूँ। मेरे पहले मेहमान हैं जनाब राना अकरम साहब। राना अकरम साहब पहले भी मेरे प्रोग्राम में आते रहे हैं और काफ़ी से ज़्यादा एनर्जेटिक हैं और काफ़ी गिरफ्त है इनको अपनी तमाम गुफ्तगू पे और तमाम जो इकनॉमिक सूरत हाल है। ये हैं वाइस चेयरमैन है ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद। थैंक यू राना साहब फॉर कमिंग। मेरे दूसरे मेहमान हैं जनाब काशिफ साबरानी साहब। एक तवील वक्त के बाद दोबारा हाजिर हुए हैं और रमज़ान के महीने हैं, लेकिन फिर भी बहरहाल अफ्तार के फ़ौरन बाद जो है हम इस लाइव प्रोग्राम पे बैठे हैं और यहाँ तशरीफ़ लेकर आए हैं, तो इनका तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा ही कि यहाँ तशरीफ़ लेकर आए। और ये हैं चेयरमैन ऑल ताजरान सिंध इत्तेहाद के। थैंक यू काशिफ साबरानी साहब। एक तवील जो आपने गैरादारी की उसकी आपको तलाफ़ी तो करनी पड़ेगी। जनाब ये दोनों हजरात यहाँ मौजूद हैं, तो मेरा ख्याल है कि मैं पहले राना अकरम साहब की तरफ चलते हैं जो कि वाइस चेयरमैन है और कराची ताजिदात के। राना अकरम साहब, आप बड़े ताजिर भी हैं और दरमियानी ताजिर भी हैं, आप मतलब तो आप क्या समझते हैं जो भी मैंने गुफ्तगू की कि ये फिक्स टैक्स का सिलसिला आ रहा है, ये काबिल अमल है? काबिल अमल तो हर चीज़ है अगर हुकूमत की नीयत थी, और पहले भी ये कई दफ़ा ये इस चीज़ को आजमा चुके हैं और एक दफ़ा नहीं ये कई बार ये इस चीज़ को इन्होंने इस तरीके से छोटे ताजरों पे टैक्स जब नाफिज करने की कोई बात करते हैं तो कोई ना कोई बीच में ऐसे मसाइल आ जाते हैं जी कि जिसकी बुनियाद पे जो है ये मामला जो है आगे नहीं चल पाता। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर इंटरप्ट करूँगा, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा क्योंकि इशा की अजान का वक्त है, तो इशा की अजान हो जाए तो उसके बाद दोबारा हाजिर होते हैं और गुफ्तगू सिलसिला राना अकरम साहब से भी जारी रखेंगे। साथ रहिएगा। वेलकम नाज़रीन, प्रोग्राम तहरीक हम दोबारा हाजिर हैं और वक्फे में जाने से कबल राना अकरम साहब जो कि वाइस चेयरमैन और कराची ताजिर इत्तेहाद के वो अपनी गुफ्तगू कर रहे थे। जी आप अपनी गुफ्तगू सिलसिला जारी रखिएगा। जी मैं अर्ज़ कर रहा था कि पहले भी इस हुकूमत ने जो पहले हुकूमत थी उन्होंने भी पहले कोशिश की थी बिल्कुल कि ये फिक्स टैक्स के अंदर मतलब है कि ताजरों को लाया जाए, और हमारी भी एक डिमांड थी कि ताजरों को खौफजदा करने की बजाय आप फिक्स टैक्स नाफिज करें।
मगर उसकी हमारी एक शर्त ये थी कि इसको आसान और अच्छे तरीके से जो ताजर समझ सकें। हमारे यहाँ बहुत सारा तबका जो है वो इतना पढ़ा लिखा नहीं है, जो छोटे ताजर हैं। हम चाहते हैं कि इसको आप फी शटर टैक्स लगाएं। हमने ये तजवीज़ दी हुई थी कि आप फी शटर टैक्स लगाएं। कराची के 4.5 लाख शटर हैं, मैं कराची की बात करता हूँ, पूरे पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा हैं जी, बहुत ज़्यादा हैं। तो आप फी शटर टैक्स लगा दें, आप उसकी कैटेगरीज बना दें। जैसे सदर टाउन है, उसकी कैटेगरी और बना दें, वहाँ पे होलसेल का काम होता है, वहाँ बड़े ट्रेडर बैठे हैं। जो बाकी दूसरे इलाके हैं वहाँ पे A, B, C, D कर दें आप, ताकि पूरा पाकिस्तान टैक्स नेट में आ जाए और आपके पास डेटा भी आ जाए। इन्होंने वो बात मानने की बजाय ये क्या करते हैं कि जब इनका अपना कोई एजेंडा नज़र नहीं आता हुकूमत का, ये हुकूमत का अपना कोई एजेंडा हो तो ये ताजरों की भी बात सुने और ये टैक्स भी लगा भी दें और ताजर भी इनकी बात मान जाए। इनको जब IMF जो है वो डंडा करता है और IMF इनको डंडा करता है, ये वो डंडा जो है अंधे की लाठी, ये एक्टिव हो जाते हैं। ये अंधे की लाठी जो है ये घुमा देते हैं ताजरों पे कि जी साहब को ला दो। पहले इन्होंने क्या किया कि बिजली के बिलों पे इन्होंने कहा जी फिर मतलब है कि टैक्स लगा दो। बहुत सारे ऐसे भी थे कि जिसमें मीटर ही बंद पड़े, कमर्शियल मीटर है, जीरो रीडिंग है उसकी, और उन पे 3-3 हज़ार रुपए के बिल भेज दिए। तो वहां पे एहतजाज शुरू हो गया। जब एहतजाज शुरू होता है तो फिर इनके हाथ अच्छा, एक और भी था, एक साइज के हिसाब भी था ना जी? नहीं, साइज का नहीं था। इन्होंने ये अब जो टैक्स लगाया था बिजली के बिलों पे, वो मीटर पे लगाया था। नहीं, मीटर कमर्शियल मीटर पे लगाया जो था। फिक्स टैक्स का जो सिलसिला था उस पे वो लगा रहे थे साइज के हिसाब से। ये दुकान की साइज के हिसाब से। अच्छा, वो साइज का भी ऐसा होता है कि कारोबार जो है वो दुकान के साइज से नहीं होता। कारोबार होता है दुकान के अंदर माल कितना है और दुकान की सेल क्या है। बहुत छोटी छोटी दुकानें बहुत अच्छी सेल करती हैं, बाज़ दुकान का वॉल्यूम बहुत बड़ा होता है और उसकी सेल नहीं होती। तजारत जो है वो माल पे होती है। अगर उस ताजर के पास माल ही नहीं होगा तो तजारत क्या करेगा? ठीक है। तो हमारा कहना यही है कि आप टैक्स सिस्टम में अगर लाना है तो सबसे पहले जो है कोई ये इन हुकूमतों को, हमारी कोई भी हुकूमत आए, इन्हें चाहिए कि कोई चार्टर्ड ऑफ इकॉनमी बनाए और लॉन्ग टाइम कोई मतलब है कि काम करें। ये इसमें तमाम स्टेक होल्डर को बिठाएं और इसमें तमाम लोग बैठे जो टैक्स देने वाले लोग हैं, जो टैक्स दे सकते हैं, उनको टैक्स देना चाहिए। जो टैक्स नेट में आते ही नहीं है बेचारे लोग, जो इस काबिल नहीं रहे। जब से कोरोना आया है कारोबार के हालात ऐसे हो गए कि यूँ समझो कि 20-25% ताजर जो है वो तो आज टैक्स देने के काबिल तो क्या, वो तो बिजली का बिल भरने के काबिल नहीं है। आए दिन जो है आप बिजली के रेट बढ़ा देते हैं, ऐसे रेट बढ़ा रहे हैं। छोटे छोटी जो फैक्ट्रियाँ कारखाने हैं वो बंद हो गए, हमारी सारी छोटी इंडस्ट्री बंद हो गई है, छोटा ताजर परेशान हो गया है, बिजली का बिल नहीं दे सकता। पूरे जब महीने में बिजली का बिल आता है तो सर पकड़ के बैठा होता है, या तो लोगों का पैसा खा रहा है या अपनी रास खा रहा है। नहीं, मतलब कि आप ये कहते हैं कि आपसे जो भी फैसला हो रहा है इसके स्टेक होल्डर से उन्होंने कोई मशवरा नहीं किया? नहीं, कोई मशवरा नहीं करते। ये किस मशवरा अपने आप से नहीं करते। ऐलान उन्होंने ऐसे कर दिया? जी, मैं अर्ज कर रहा हूँ कि ये तो अपने आप से मशवरा नहीं करते। इनको IMF जब कह देता है कि आप फलां सेक्टर पे टैक्स लगा दो, तो ये जो है बगैर सोचे समझे जो है उनका कहा हुआ वो आगे बढ़ा देते हैं। जब तक ये अपनी कोई मतलब है कि देखें आपने टैक्स लेना है पाकिस्तानी ताजर से, पाकिस्तानी आवाम से। अगर आप अपने लोगों पे भरोसा नहीं करेंगे और अपने लोग आप पे भरोसा नहीं करेंगे, जब तक ये काम नहीं होगा आप टैक्स नेट के अंदर लोगों को कैसे लाओगे? तो अभी अगर नाफिज होगी तो आपका क्या वो होगा, क्या कहते हैं, रद्द-ए-अमल? जी, रद्द-ए-अमल तो देखें आप इसको कबूल करोगे या मुस्तरद करोगे? नहीं, हम इस तरह कबूल नहीं करेंगे जिस तरह ये हुकूमत लगाना चाह रही है। हम कहते हैं कि आप मुकम्मल सर्वे करें। जिन इदारों ने टैक्स नाफिज करने हैं, जिन्होंने टैक्स कलेक्शन करनी है, वो तो हड हराम है, वो तो घर में बैठे हैं, वो तो कंप्यूटर के ऊपर बैठ के जो टैक्स दे रहा है उसी को रगड़े जा रहे हैं। जो टैक्स नहीं दे रहा, जो ये काम इनका, या क्या आप बता दें कि ये काम जो है के इलेक्ट्रिक का रह गया, वापडा का रह गया, या उन इदारों का रह गया टैक्स लेना? ये कौन सा तरीका है? दुनिया में ऐसे होता है? लेकिन बहरहाल मैं इस बात को थोड़ा सा इस तरह लूंगा कि हमारे यहाँ चूंकि टैक्स देने का रिवाज ज़्यादा नहीं है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट जो है इनडायरेक्ट टैक्स लेती है, चाहे वो बिजली के बिल पे हो, चाहे वो गैस के बिल पे हो, वो इनडायरेक्ट टैक्स लेती है कि ताकि लोग टैक्स दें। जी काशिफ भाई, आप क्या कहेंगे? राना अकरम साहब जो बात कर रहे हैं, आप इस बात से मुत्तफिक हैं?
देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिलाल भाई, बात ये कि हमें जो भी हुकूमत आती है, जैसे राना भाई ने कहा कि ये मतलब टैक्स ऐसा हो कि फॉर एवर हो, लेकिन जो हुकूमत आती है हमें ये उम्मीद होती है कि अभी हुकूमत आई है तो उससे हमें उम्मीद वाबस्ता हो जाती है कि नहीं यार, ताजिरों के लिए ये कुछ ना कुछ अच्छा करेगी। लेकिन हमेशा उलट ही हुआ है, ना हमें बैठाया जाता है, ना हमसे मशवरा किया जाता है। स्टेक होल्डर को बुलाएं, उससे मुशावरत तो करें। ये आते ही मतलब टैक्स थोपना और जबरन जो है फिक्स टैक्स जो लागू करना, तो ये तो पॉसिबल नहीं कि हम इसको एक्सेप्ट करें। तो इसमें ये कि मुशावरत होनी चाहिए। और हम 17 किस्म के पहले टैक्स दे रहे हैं, कराची वाले टैक्स जोड़ नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, और उसी से पूरा पाकिस्तान चल रहा है। इससे के पहले भी सर्वे हुआ है, कई मरतबा सर्वे हो चुका है, और ये चीज सामने आ चुकी है कि जो कराची टैक्स दे रहा है अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरा पाकिस्तान नहीं दे रहा। तो हम यही समझते हैं कि कम से कम आप जो भी टैक्स लगाएं, फिक्स टैक्स तो ये पूरे पाकिस्तान पे लगा रहे हैं ना। अब ये लगा रहे होंगे, ठीक है, लगा रहे हैं। और कराची पे देखें टैक्स बहुत ज्यादा है, जो कराची के ताजिर जो भुगत रहे हैं, हम टैक्स भरते हैं, हम पे करते हैं माशाल्लाह, एनटीएन में भी हम रजिस्टर्ड है, हर चीज है। लेकिन हमें बदले में क्या मिलता है? आप कराची से बाहर चले जाएं, आप पंजाब चले जाएं, आप दीगर शहर चले जाएं, वहाँ आप साफ सफाई देखें, वहाँ स्ट्रीट लाइट्स देखें, वहाँ आप स्नैचिंग का पूछें, हर चीज कराची में ही है। यहाँ पे अभी भी मैं न्यूज देख रहा था कि राशिद मनास रोड पे डकैती के दौरान 1 घंटे पहले की न्यूज है कि एक बंदे को शहीद कर दिया गया। ये अभी का वाकया है। तो रोज की वाकयात बढ़ रहे हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि न्यूज में हम, क्योंकि न्यूज से मुताबिक वास्ता है जी, ये जो है स्ट्रीट क्राइम या चोरी डकैती, ये पंजाब में भी, हमारे यहाँ ज्यादा है, उनके यहाँ थोड़ा कम है, लेकिन है वहाँ भी। देखिए वहाँ पे भी है बिलाल भाई, मैं इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन यहाँ बहुत ज्यादा है। यहाँ तो मतलब ये कदम कदम के ऊपर है। कई मरतबा हमारी मीटिंग्स होती हैं आईजी से। यहाँ आप जैसे ताजिर ज्यादा है ना। देखिए ताजिर तो है, लेकिन और लोग नॉर्मल तबका भी तो है, जो रोज कमाते रोज खाते हैं, उनका क्या कसूर है? अभी एक बंदे को शहीद कर दिया, किसका बेटा होगा, किसका शोहर होगा, किसके वालिद होंगे वो। आप देखें जिसके घर से जाता है ना उसको पता चलता है। अभी जो डोर के पतंग की डोर की आपको एक मिसाल दूं, जब इतना बड़ा वाकया आसिफ के साथ हुआ है फैसलाबाद में, फिर कराची में भी, फिर लाहौर में हुआ, अभी कराची में हुआ 2 दिन पहले। तो उसकी रोकथाम क्यों नहीं हो रही है? जहां ये चीजें बनती हैं हम वहां असल में नहीं जाते। जो लोग सेल आउट कर रहे होते हैं हम वहां जो है जाके छापे मारते हैं। मैं ये कहता हूं कि जहां बन रही है वहां पतंग जितनी भी रिकवर करें, और रोड के ऊपर खुलेआम मीडिया को बुलाकर उसको जलाएं, उसको माल खाने में ना डालें, उसको जलाएं ताकि पता चले और मैसेज जाए। हम करना ही चाहते हैं ना असल में। तो आप ये कहना चाहते हैं कि आप पर टैक्स तो डाला जा रहा है, लेकिन आपको सहूलियात नहीं दी जाए। देखिए सहूलियात नहीं है बिलाल भाई, टैक्स तो वैसे भी ऑलरेडी हम दे रहे हैं। फिक्स टैक्स है, इसका हमें समझा दिया भाई किस तरीके से है, हमारे साथ बैठे तो सही। जो स्टेक्स होल्डर है कराची के पूरे पाकिस्तान के ताजिर को बुला। अच्छा, फिक्स टैक्स जैसे राणा साहब ने भी कहा, फिक्स टैक्स का आप लोग एक मुतालबा रहा है जी माजी में भी, बिल्कुल। और भी जो है फिर आप लोग उसकी मुखालफत भी करते हैं। मुखालफत देखें इससे करते हैं, वो जब हमारी समझ में नहीं आएगा तो मुखालफत ही होगी ना। ये तो हमारे ऊपर जबरन जो है डाला जाता है। आप पहले बिठाएं, टेबल टॉक करें, आप मीटिंग तो करें। मतलब हमें अच्छा होता ही है कि जब टैक्स ये मतलब ये बम मारते हैं, फिर जब हम प्रोटेस्ट वगैरह करते हैं तो फिर हमें बुलाते हैं कि आ जाएं हम मीटिंग करते हैं। तो मीटिंग पहले क्यों नहीं होती? यही मीटिंग अगर पहले हो जाए तो इतने मसाइल ही नहीं। मेरे ख्याल में अभी ऐलान किया है और जून में क्योंकि इसको एप्लीकेबल होना है, तो हो सकता है कि अभी तो काफी 2-3 महीना बाकी हैं आफ्टर रमजान, आप लोगों के साथ मुशावरत हो सारी चीजों। लेकिन बहरहाल मुझे एक चीज बता दीजिए कि अगर मुशावरत होती है जी, तो आप फिक्स टैक्स के हवाले से किस चीज की तजावीज देंगे, किस चीज पे आप राजी होंगे? देखिए फिक्स बिजली के बिल के हवाले से होंगे कि जितना बिजली का बिल आ रहा है, या टर्नओवर के हवाले से होंगे, किस हवाले से? देखिए बिजली के बिल पे तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं। नहीं, जिसके बिजली का बिल इतना आ रहा है, मतलब एक स्लैब बना दिया कि 50,000 आ रहा है तो उस पर इतना टैक्स लगेगा, उस पर 1 लाख आ रहा है उसका इतना टैक्स लगेगा। उस पर भी बिलाल भाई माजी में हुआ है ये, उस पर भी जो टैक्सेस एक्स्ट्रा दिए गए हैं उस पर भी फिर हमने प्रोटेस्ट किया था, हमारी काफी मीटिंग्स वगैरह हुई। फिक्स टैक्स हो माल के ऊपर होता है, देखिए दुकान के ऊपर नहीं होता। दुकान तो चले किसी की बहुत पुरानी है, किसी ने परचेज की, तो दुकान पे थोड़ी का आप उसका साइज देंगे, उसके हिसाब से आप उसको देंगे। मतलब टर्नओवर पे होगा जो माल है। देखिए कितने मालियत क्या है, उसकी सेल क्या है, वो काम क्या करता है, कौन सा एरिया है। देखिए एरिया भी कौन से होते हैं। तो हमने तो कहा था अपनी टीमें भेजें, हमारी एसोसिएशन तैयार है। हमारे लोग ताउन अगर ना करें तो आप बोलें, तो फिर आप कह सकते हैं ताजिर हमारे साथ तैयार नहीं है, ताजिर गलत कर रहे हैं। लेकिन वो फिर खुद पीछे हट गए, फिर बाद में उसकी अब फिर ये दोबारा इन्होंने बम गिरा दिया। अगर उन्होंने इतराज किया पीओएस पॉइंट ऑफ सेल लगाने के लिए, अभी तो मखसूस जगहों पे लगा हुआ है ना, अगर पॉइंट ऑफ सेल लग जाता है तो पॉइंट ऑफ सेल लग जाता है तो फिर मेरे फिक्स टैक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं, इसके बाद तो फिर कोई जरूरत नहीं है पॉइंट ऑफ सेल। तो पॉइंट ऑफ सेल पे आप लोग राजी हैं? नहीं, उस पर भी हम नहीं थे, उसका भी तरीका उनका गलत था, उस पर हमारी मीटिंग्स होनी थी। जी। तो उस पर जाहिर हर दुकानदार तो नहीं आता ना। वो ये करते हैं कि हर दुकानदार, मतलब अगर छोटी शॉप भी है ना, इसके 1000 रुपए सेल है, 500 रुपए, उस पर भी वही टैक्स है। जिसकी 50,000 रुपए सेल है उस पर भी वही टैक्स है। लेकिन आपके एक पड़ोस में दुकान है, आपके एक पड़ोस में दुकान, आपके यहाँ पीओएस लगा हुआ है,
पड़ोस में नहीं लगा हुआ है, आपका माल तो महंगा हो गया ना, उसका माल सस्ता है, तो इसका मतलब कि सबको होना चाहिए ना पीओएस पे। ये तो सबको होना चाहिए। देखिए मैं हमारा मुतालबा ये है कि जो भी आप विजिट करें, पहले आप सर्वे तो करें कि है क्या। ये तो ऊपर से ऐसा बम गिराना, ना बात करना, ना कोई मतलब मीटिंग करना, ना बुलाना, कुछ भी नहीं है, और वो टैक्स का बम गिरा देते हैं। तो ये तो फिर नाइंसाफी शोषा छोड़ा है। है। और दूसरी बात है कि देखें पूरे पाकिस्तान पे अगर लगा रहे हैं तो कराची के ताजिर तो ऑलरेडी पहले इतने टैक्सेस दे रहे हैं, यहाँ नरमी होनी चाहिए। मेरा मुतालबा है कराची के, देखिए इसलिए अभी फर्क है कि फर्क पहले से ही पैदा किया गया। तो मतलब ये है कि जो पंजाब के ताजिर हैं या केपी के ताजिर हैं वो नहीं दे रहे टैक्स? कहाँ दे रहे हैं आप देख लें टैक्स। नहीं, टैक्स तो दे रहे होंगे ना, मतलब नहीं, ये कि 72% कराची माशाल्लाह से दे रहा है, या आपके बिल में है, सब जानते हैं, जितनी भी सियासी पार्टी हैं सब मानते हैं। हम देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, देते रहेंगे, टैक्स चोर नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं, इससे पूरा वो तो है। पाकिस्तान चल रहा है। वो तो है, लेकिन बहरहाल राणा साहब जी सर। क्या सिर्फ कराची का ताजिर दे रहा, पूरे पाकिस्तान का ताजिर नहीं दे रहा टैक्स? नहीं मैं देखें, ताजर जो है पूरे पाकिस्तान दे का, रहा है ना, मैं कम या समझता ज्यादा हूँ तो एक भी ही दे रहा जैसा है। तो जो टैक्स पाकिस्तान का कोई भी ताजर नहीं दे रहा और टैक्स देने के काबिल है, मैं इस हक में नहीं हूं कि उसको टैक्स नहीं देना चाहिए। मैं कहता हूं नहीं कि उसको नहीं, टैक्स देना चाहिए, वो आपकी बात अपनी है। मुझे अच्छा, ये बता दूसरी चीज ये कि एक कराची की वजह से जी, कराची एक बड़ा शहर है और यहाँ पे जी यहाँ के लोग तक में 80 to 85% दे रहे जी हैं। जी यहाँ पे 70 to 70 जी जी हाँ, यहाँ तो पंजाब के जैसे देखिए जी, फैसलाबाद है, लाहौर इतना बड़ा शहर है, यहाँ बंदरगाह है, ये पाकिस्तान का एक हब है, तिजारती हब है, ठीक है। तिजारती हब है। उस लिहाज से, उस वॉल्यूम के हिसाब से ये टैक्स दे भी रहा है। मगर अफसोस की बात यही है कि जो हम सब एक ही बात करते हैं कि जितना टैक्स ये शहर देता है, इस शहर को उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं मिलता। ये तो खैर डिबेट दूसरी है, इसमें तो जाएंगे तो बात दूसरी है, आगे बहुत दूसरी तरफ चली जाएगी। और हकीकत ये है कि इनको टैक्स, अगर जो बात आप कर रहे हैं यही बात हम कहते हैं, आपने टैक्स लेना है और आप तमाम दुकानदारों को टैक्स नेट में ले आएँ। ये नहीं हो सकता कि एक मार्केट के अंदर 10 दुकानदार टैक्स देते हैं और उनकी दुकानों के ऊपर अगर आप कोई ऐसा सिस्टम लगा देते हैं, उनकी सेल को मतलब रिकॉर्ड करते हैं, जो बाकी 90% दुकानदार हैं उनको आप छूट दे देते हैं। मैं यही तो कह रहा हूँ ना। तो ये इस बात पे तो राजी हो जाए ना। नहीं जी, मैं तो कहता हूँ बड़े सारे तो इसमें सबको आना, अगर करना है तो सबको करो, पहले आप लोग को करो तो सही। आप तो घर बैठे बैठे बिजली के बिलों पे लगा देते हो। नहीं, देखिए पीओएस पे मुझे पता है कि ताजिरों ने बड़ा रिजेस्ट किया था। जी और दूसरा एक चीज और है सर, एक चीज है कि ताजरों को लगा दिया, बाकी उन्होंने को छोड़ दिया। एक चीज ये है कि इन्होंने खुद ही एक ऐसे चोरी के रास्ते बता रखे हैं कि जी ये फाइलर, ये नॉन फाइलर। ये फाइलर और नॉन फाइलर क्या होता है भाई? जो बंदा पैसा कहीं से भी लेके आ रहा है और उसके पास अगर कहीं से पैसा आया है तो उसको ये कह दे जी आप तो 6% दे दें, जो टैक्स दिया जा रहा है 3% दे दें। ये खुद ही गुंजाइशें निकालते हैं, तो जिसकी वजह से जो है अच्छा टैक्स ना देने वाले लोग जो है। आप समझते हो कि नॉन फाइलर तो कोई भी नहीं है, इसलिए कि अगर बिजली के बिलों पे आप टैक्स दे रहा है, अगर एक मोची भी बिजली के बिल पर टैक्स दे रहा है और एक बड़ा आदमी भी टैक्स दे रहा है, तो वो तो फाइलर तो हो गया ना। नहीं, उसको हम फाइलर नहीं कहेंगे। वो देखिए एनटीएन नंबर, टैक्स है दो तरह का। एनटीएन नंबर कहा कि शनाख्ती कार्ड का जो नंबर है वो एनटीएन नंबर। टैक्स 2-3 तरह का होता है, टैक्स भी कई तरह के हैं। एक है यूजर टैक्स, नहीं आप किसी चीज को यूज कर रहे हैं, वो टैक्स है। हाँ। एक है इनकम टैक्स, इनकम का और यूज का टैक्स जो है वो अलग-अलग है। वो बात नहीं कर रहा जी। फाइलर और नॉन फाइलर तो ये तो इन्होंने एक वो निकाल रखी है। मेरी बात तो सुन ना, आपका शनाख्ती कार्ड का जो नंबर है वो आपका एनटीएन नंबर है। शनाख्ती कार्ड तो तकरीबन तमाम लोगों के पास ही है, तो जिनके पास शनाख्ती कार्ड का नंबर है वो तो हो गए ना फाइलर, एनटीएन नंबर तो उनका आ गया। एनटीएन नंबर आ गया, टैक्स कहाँ से आ गया? शनाख्ती कार्ड नंबर जी, अगर वो बिजली के बिलों पे, अगर बिजली के बिलों पे ही टैक्स ले रहे हैं और ये सारी पूरी कौम ही टैक्स दे रही है, तो फिर मांग हमसे क्यों मांग रहे हैं? मैं आपसे यही तो अर्ज कर रहा हूँ ना कि जब एनटीएन नंबर है आपका जो है वो शनाख्ती कार्ड नंबर है। जी, तो शनाख्ती कार्ड नंबर ए का है, बी का है, सी का है, डी का है, ई का है, जिसका भी है, वो तमाम के तमाम रजिस्टर्ड हो गए ना। ऐसा भी है। अच्छा, दूसरा मैं बिजली अब आप इनकम एक बिजली के बिल की एक टेक्निकल बात बताऊं आपको। आप रिटर्न जब जमा करते हैं तो आप निल्बे भी करते हैं। अच्छा, मैं आपको एक चीज और, मैं टेक्निकल एक बात बताऊं। मैं कराची की बात करता हूं कि कराची में 30 से 35-40% मीटर ऐसे हैं कि जो बंदा कारोबार कर रहा है वो उसके नाम पे नहीं है। अगर बिल्डिंग आज से 50 साल पहले बनी है, 60 साल पहले बनी है, 100 साल पहले बनी है, वो जिसके नाम पे मीटर था वो आज तक उसी पे चल रहा है।
वो बिजली का बिल अदा कर रहा है, तो कसूर ठीक है। अच्छा, वो जो बंदा आज से 40 साल 50 साल पहले फौत हो गया है, तो क्या उसी के नाम पे टैक्स भरा जा रहा है? जस्ट यहाँ कसूर किसका है? यहाँ कसूर मकीन का है, जो उस बिल्डिंग में रह रहा है। जिसने अपने अगर नाम उसका पे इंतकाल हो गया है तो वो डेथ सर्टिफिकेट लेके जो के इलेक्ट्रिक है या वापडा है वहां जाएं, वहां जाके उसका नाम तब्दील करें। ये मुझसे सवाल कीजिएगा। जी। देखिए बिलाल भाई, आप बहुत आसानी से कह रहे हैं। हाँ। कभी आप जाएं, जैसे आप छापे मारते हैं, माशाल्लाह मैं देखता हूँ, तो राशन की दुकान पे आऊँ, बहुत अच्छी माशाल्लाह आपके एफर्ट्स हैं और मैं देखता भी हूँ। लेकिन आप के इलेक्ट्रिक ऑफिस भी जाए ना, वहाँ लोगों की जो लाइनें लगी होती हैं, औरतें जो वहाँ पे जो है हाथ जोड़ रही होती हैं और वहाँ उनके काम नहीं हो रहे होते, उनको जलील और तजलील किया जाता है, उनको ऐसा समझा जाता है ऐसे मुजरिम नहीं, मुलजिम है, ये इन्होंने कत्ल कर दिए। तो कम से कम आप कभी विजिट करें कि इलेक्ट्रिक ऑफिस में आसान काम नहीं बिलाल भाई। और दूसरी बात ये देखिए, आप बात करें टैक्स की, तो टैक्स तो अगर जो ऐसे मतलब पोश इलाके हैं जहाँ गरीब लोग रहते हैं, जो टूटे मकानात हैं, वहाँ पे भी टूथपेस्ट यूज होता है, साबुन यूज होता है, टैक्स तो वो भी देते हैं, वो भी दे रहे हैं टैक्स। तो वो मतलब फिर भी हमारी हुकूमत रो रही होती है कि हमारे पास जो खजाना नहीं है, वजीर खजाना रखा हुआ है, पैसे नहीं, तो वजीर खजाना को फारिग कर दो भाई। मेरे ख्याल सबसे ज्यादा टैक्स जो गवर्नमेंट लेती है वो पेट्रोल पे लेती है, डीजल पे, उसके बाद बिजली के बिलों पे। अच्छा, और ये रेलवे के हैं, अच्छा, जो टिकट्स हैं जहाज के, ये मोटे मोटे आपको खर्चे। बात ये है कि ट्रैवलिंग जो होती है, ट्रैवलिंग जो जरूरी नहीं है कि हर आदमी ने रेल पे करना है या बस पे करना है, ठीक है जी। मेरा कहने का मकसद ये है कि देखिए, जो सबसे ज्यादा जो टैक्स है गरीब अमीर सब मिला के, छोटे बड़े, वो बिजली के बिल पे, गैस के बिल पे और पेट्रोल पे। बिल्कुल ऐसा ही हर बंदा यूज करता है, हर बंदा यूज करता है, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है ना। मेरा यही कहने का मकसद ये है कि जब आप लोगों की मुज़ाकरात होते हैं गवर्नमेंट से, तो गवर्नमेंट से जब मुज़ाकरात होते हैं उस वक्त ये बातें क्यों नहीं करते आप लोग? नहीं, हम लोग बिल्कुल करते हैं, लेकिन हवाओं में उड़ा देते हैं, इसलिए कि जाहिर बात उनको पता है कि हम अब मेन बुनियादी बात कर रहे हैं। ये बुनियादी बात है, अरबों खरबों रुपए लोग टैक्स के ये कमा रहे होते हैं, ये मैं इनको कमाना कहूंगा। जाते कहाँ पैसे, ये आप कोई सवाल करने वाला है ही नहीं, कोई पूछा खजाना खाली है। इतने अरसे में आप ये बताएं, इतने अरसे में इतना अरसा हो गया है, आप भी इन चीजों को कवर कर रहे होते हैं, हम भी देख रहे होते हैं, कई साल हो गए। अच्छा, हमने भी 4-4 6-6 हुकूमतें भुगता ली, ठीक है, आपने भी भुगता ली और मजीद भुगताएंगे। जी जी, और भुगताएंगे और इसी तरह भुगत जाएंगी। अच्छा, हम भी इस चीज के आदी हो गए, वो भी इस चीज के आदी हो गए। पता नहीं ये किसी को बेवकूफ बना रहे हैं, हम धोखा दे रहे हैं, अपने आप को धोखा दे रहे हैं। तो अवाम बेवकूफ मतलब है कि नहीं, अवाम नहीं, मतलब है कि हम एक दूसरे को खुद धोखा दे रहे हैं, पता नहीं किसको धोखा दे रहे हैं। हम फिक्स टैक्स लगा रहे हैं, पता नहीं किन को बता रहे हैं। ओ भाई, अगर लगाना है तो आप स्टेक होल्डर्स के साथ बैठो, मशवरा करो, कोई रास्ता निकालो, इस पाकिस्तान को आगे लेके चलना है तो ऐसे ना करो। और दूसरी चीज़ एक और है सर, एक बात बताएं, गरीब आदमी टैक्स दे रहा है, आप IMF से पैसे लेने हैं, IMF के दबाव में आके आप लोगों पे टैक्स लगा रहे हो। जो पैसा लेना है वो आवाम तक तो उसके सम्राट पहुंचने को ही नहीं है। मैं यहाँ पे एक छोटी सी बात करूंगा सिर्फ जी, हम IMF को हमेशा बुरा भला ही कहते हैं। नहीं सर, उनका बुरा भला नहीं है, हमारी कसूर है। मेरा कहना, IMF को अक्सर जो लोग अच्छी निगाह से नहीं देखते, ना उनके ख्यालात अच्छे होते, लेकिन ईमानदारी की बात है, ईमानदारी की बात है कि हम मिन हैसल कौम डंडे के लोग हैं, हमें डंडा चाहिए होता है। अब आप ये बताइए, IMF कहता है कि जो इदारे खसारे में चल रहे हैं उनको बेचो, सही कह रहा है ना, गलत तो नहीं कह रहा वो कह रहा है कि जो आप गैर जरूरी तौर पर सब्सिडी दे रहे हो, खाद की इंडस्ट्री को दे रहे हो, ज़राअत को दे रहे हो, इसको दे रहे हो, खत्म करो इसको, वो गलत तो नहीं कह रहा। लेकिन बात ये होती है ना राना साहब, बात ये कि हमारे असेंबली में जागीरदार और वडीरे बैठे हैं, उनके मफादात जहां पे हैं उनकी तरफ उनकी तवज्जो ज्यादा है। लेकिन बात वो ये आवाम की कि आवाम ऐसे लोगों को वोट देते क्यों? सर, किसको दें वोट? अब सियासी बात तो ना करें, क्यों हमारी भी मैं इसका जवाब देता हूं। मतलब है कि एक चीज ये बताएं बिलाल भाई, आप कौमी असम्बली की, सेनेट की और आप इन हमारे वज़रा की अय्याशियां और इनकी मराद देख लें, ठीक है। गरीब आदमी के ऊपर आप इतना जुल्म ढा रहे हो यार। जिस मुल्क की इकॉनमी का ये हाल है, आप इतनी एक बंदे के साथ जो है 10-10 गाड़ियां प्रोटोकॉल की चल रही हैं, वो खत्म कर। क्या ये मुल्क इस चीज़ का मुतहम्मिल हो सकता है? या जो मराहत ये दी जा रही हैं, हमारे सदर साहब जो है एक मतलब अभी रिटायर हुए हैं, अब उनको मेरा ख्याल है कोई आरिफ अलवी साहब, उनको 2500 गज का घर जो है वो बाथ आइलैंड में कोई अलॉट हो रहा है, तो उनको वो पसंद नहीं आ रहा। एक तरफ तो मतलब है, देखें हमारे इशराफिया का ये हाल है कि उनको वो पसंद नहीं आ रहा। अब ताहयात मरात उनको मिलेंगी, और भाई क्या ऐसा के बाद उनके घर वालों को जी उनके घर वालों को मिलेंगी। वो भाई उस गरीब आदमी का क्या कसूर है जिसको आप मकरूज कर रहे हो? 80 गज का क्या, जो झोंपड़ी में रह रहा है, जो बच्चा पैदा होना है वो भी IMF का मकरूज है। कर्जा कौम उतारेगी,
अय्याशियाँ ये करेंगे। और जब तक आप हमारे टैक्सों को भी अगर आप सही तरह इस्तेमाल नहीं करेंगे और ये अय्याशियाँ हुक्मरान तबका बंद नहीं करेगा, गर्मियों में लिहाफ लेके सोते हैं इनके बच्चे और सर्दियों में चड्डे पहन के सोते हैं। वजह ये है कि मुफ्त की बिजली उनकी मतलब है कि सारे टैक्स भरा। सर्दियों में वो एसी नहीं चलाते इसलिए चड्डे पहन के सोते हैं। नहीं एसी चलाने रजाई लेके सोते हैं। वैसे यार राणा साहब ने बड़ी जबरदस्त बात कही है। हाँ, वैसे बहुत जबरदस्त बात कही है। नहीं, हकीकत है, ये बता रहा हूं कि गर्मी सर्दियों में पंजाब साइड पे इनके हीटर ही नहीं बंद होते जो सिर्फ इलेक्ट्रिक पे चल रहे हैं, फ्री है ना, सब फ्री चल रहे हैं। फ्री है। तो यार उसका सारा बोझ जो है आप आवाम पे डाल रहे हो। आज बिजली के रेट कहाँ ले गए, कारखाने बंद हो गए, फैक्ट्रियां बंद हो गई। हैदराबाद ले ले थोड़ा सा। तो मेरा अपना जाती राय है काशिफ भाई के आप क्या समझते हैं कि यहाँ के ताजिर डरपोक नहीं है? देखिए मैं आपको पहले उसका जवाब उसने ले दूं। थोड़े से। जो टैक्स की आप बात करें, जो लियाकताबाद का टैक्स ले लें और एक लाहौर शहर का टैक्स ले लें, वो बराबर है। ये सर्वे 3 दफा हो चुका है। दूसरी बात से राणा साहब कह रहे हैं, वो मैं आपको जरा खुल के बोलूं कि जितनी भी वुज़रा हैं, वजीर आजम है, सदर पाकिस्तान है, छोटा कोई अगर वजीर भी होगा ना जिसको कुछ भी नहीं पता, उसके साथ 4-4, 5-5 मोबाइलें चली, स्कॉट चल रहा बिल्कुल चल रही होती है। हमारा मुतालबा हमने पहले भी किया था, आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से फिर कर देते हैं कि खुदारा ये टैक्सेस तो आप ले रहे हैं हमसे ले, लेकिन अगर आपको महंगाई कम करनी है ना, अपने प्रोटोकॉल को खत्म कर दें। आप उनको क्यों खत्म नहीं करते? अब जितने साबका होते हैं, आप देखिए साबका यहाँ से जितने भी गए, वजीर आजम गए, सदर पाकिस्तान जितने साबका थे वो तकरीबन बाहर है। माशाल्लाह भी पाकिस्तान की कंडीशन देखें, वैसे जो है हालात खराब हैं और सारे आप देखें साबका जो भी हैं सब तो बाहर। उनको प्रोटोकॉल या सिक्योरिटी नहीं मिल रही है ना, जिससे से बाहर चले गए। नहीं, ऐसा नहीं इसलिए है। यहाँ उनकी जान को जो, खतरा है। जो यहाँ पर हैं उनके साथ 5 से 10 मोबाइलें जो साबका हैं, और जो हैं तो 25 नहीं, मोबाइलें लेके घूम रहे हैं। मेरा ख्याल है जान इन्हीं में ही है बिलाल भाई। ये जो अभी न्यूज़ देख रहे थे, जो राशिद मिनास रोड पे जिसका बच्चा मरा है, क्या वो जानदार नहीं था? बिल्कुल था। तो फिर उसका तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुछ नहीं है। जब वो मरा होगा यकीनन 2-4 घंटे बाद वहां पुलिस आई होगी। ये प्रोटोकॉल का जवाब है ना काशिफ भाई, ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है। अच्छा मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान में नहीं है, ये हमारे जो पूरा खित्ता है ना, आप हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इनमें ज्यादा है। बिलाल भाई आप डिफेंस हैं, मैं भी कुछ दिन पहले चैनल पे गया था शहरी के प्रोग्राम में, जब मैं रिटर्न आ रहा था 3:30-4 बजे, तो हर कदम पे मोबाइल स्नैप मतलब चेकिंग कर रहे थे वो। तो वो डिफेंस और क्लिफ्टन का इलाका है। इसके अलावा मुझे आप कहीं दिखा दें कि लेकिन डिफेंस सेक्टर में फिर भी स्नैचिंग हो रही है, फिर भी डकैतियां हो रही हैं, फिर भी हादसा हो रहे हैं। ये कम हो रही है, सारी बातें जहाँ पुलिस होती है, मोबाइल होती है, देखिए ये चीजें कम होती हैं, ये हम सब मानते हैं। तो और शहर औरंगी, कोरंगी, लियाकताबाद, लांडी, मलीर, ये सारे शहर क्या मतलब ये टैक्स नहीं देते? यहाँ कोई इंसान नहीं बसते, बिल्कुल यहाँ के टैक्स नहीं देते। अभी हमारे माशाल्लाह सदर साहब ने, वजीर आजम ने, पूरी काबीना ने एक ऐलान कर दिया है कि जी हम तनख्वाह नहीं लेंगे। ओ भाई, आप तनख्वाह दाढ़ी से मुझे लंबी है, तनख्वाह तो बहुत थोड़ी है। जो आप मराद बाकी ले रहे हो उसका ऐलान करें कि आप ये भी नहीं लेंगे। अगर हम यहाँ से मुल्क से बाहर जाएंगे तो हम टिकट अपना खरीद के जाएंगे। अच्छा, यहाँ तो कोई उम्रे और हज पे जाता है तो पूरे पूरे जहाज अपने पूरे टब्बरों के ले जाता है। 30 लोग जा रहे होते हैं। अच्छा, एक और चीज दोनों से बात हो ना, मजे की बात ये कि एक इनके रिश्तेदार है जनाब इसहाक डार साहब, उनको वजीर खजाना नहीं बनाया गया, तो उन्होंने कहीं ना कहीं एडजस्ट तो करना है, तो उन्होंने वजीर खारजा बना दिया। अब खारजा का शोबा इतना इंपॉर्टेंट शोबा है, चाहे वो दाखिला हो या खारजा हो, इतना इंपॉर्टेंट शोबा है कि आपने सिर्फ अपने बंदे को एडजस्ट करने के लिए मुल्क के जो मतलब के जो इज्जत और साख उसको दांव पे लगा दिया। देखिए आप कैसे लगा दिए। और इनके साथ ही सही कह रहे हैं, पूरा जहाज जाता है, सिर्फ उम्रे और हज की बात नहीं है, कहीं अगर कहीं विजिट पे भी जाते हैं ना तो वहां पे भी साथ लेके जाते हैं। इत्तेफाक कर रहा हूं और वहां इनको टोटल प्रोटोकॉल और तक ये शराफिया जो है ये अपने रवैये नहीं। अच्छा, आप लोग अपने को शराफिया में तस्वीर नहीं करते? नहीं सर, हम कहाँ से शराफिया हो गए? ताजिर शराफिया में तस्वीर नहीं, ताजर तो देखें, ताजर का यहाँ ये दर्जा है। आप सारी चीज हर चीज को कवर करते हैं सर। दुनिया में ताजर को जो है वो मतलब एक मकाम दिया जाता है। यहाँ ताजर को 8वें नंबर की सीट दी जाती है। सबसे पहले वजीर आजम, उसके बाद फिर मतलब है कि ब्यूरोक्रेसी, फिर उसके बाद उनके मतलब उनके चमचे करचे। बेचारे ताजरों के जो हमारे चैम्बर के जो सदूर और जितने भी मतलब उनको 8वें नंबर पे जाके सीट पे पीछे बिठाया जाता है। यहाँ ताजर की ये वैल्यू है। जिस ताजर से आप टैक्स लेकर इतनी अय्याशियां कर रहे हो, उस ताजर को तो आपको सर पे बिठाना चाहिए। अच्छा, जिस ताजर को आप इज्जत नहीं दोगे इस अच्छा, पाकिस्तान में ताजर, यहाँ क्या है जी, यहाँ ताजरों के साथ एक माफिया का नाम लगा दिया गया है, जो असल माफिया है, जो हमारे सारे वसाइल को मतलब है कि समेट रहा है। मसले की बात यह है कि हमारे यहाँ तो तकरीबन सभी माफिया है, मतलब सभी माफिया लोग कहते हैं सभी।
उनमें चाहे वो मीडिया के लोग हों, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो, चाहे वो वाटर माफिया हो, चाहे वो तो माफिया तो एक वर्ड आ गया है जैसे कि उसको लोग कहते हैं, लेकिन मेरा कहना ये है काशिफ भाई कि क्या आप लोग सरवाइव कर पाएंगे अगर फिक्स टैक्स एप्लीकेबल हो गया तो? नहीं, देखिए हम नहीं कर पाएंगे और उसके लिए हम जाहिर बात है अगर वो हमसे मीटिंग नहीं करती तो फिर प्रोटेस्ट हमारे पास रास्ते हैं, हम प्रोटेस्ट करेंगे भरपूर तरीके से। इसलिए कि शटर हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। शब्बर जैदी ने ये कहा था कि एफबीआई के जो साबिक चेयरमैन थे कि इसी शटर पावर की वजह से फिक्स टैक्स नाफिज नहीं हो सकता। हाँ बिल्कुल ऐसा ही, लास्ट टाइम हमने यही किया था और फिक्स नहीं होने दिया गया था। अब ये कैसे, जब लास्ट टाइम हमें याद है, हमें पता है, तो उनको भी पता है कि किस तरीके से होगा, तो उनको तो बिठाना चाहिए टेबल टॉक के लिए कि भाई जितने स्टेक होल्डर हैं वो आप आए, हम मुशावरत करते हैं। वैसे उसके बाद फिर आप अनाउंस करें ना, अच्छे लगते हैं। आपका क्या ख्याल है कि मामले को हल करने के लिए और मुल्क की तरक्की के लिए आप लोग काम भी कर रहे हैं बिल्कुल, माशाल्लाह, हम तो कर रहे हैं। और आप तो मुल्क के अंदर रहते हुए हर हालात में जो है वो कर रहे हैं, और आप लोगों की जिंदगी से ज्यादा खतरे में रहती है एक आम आवाम के मुकाबले में। ऐसा ही। आप क्या समझते हैं कि क्या मतलब ये प्रोग्राम के आखिरी समय में जा रहे हैं, इस वजह से मैं पूछ रहा हूँ कि आप क्या समझते हैं कि क्या हुकूमत जो है वो जो भी चीजें नाफिज करती है उस वजह से आप लोग जो हैं उसमें कितना महंगाई में इजाफा हो जाता है, कितने % इजाफा हो जाता है? देखिए अभी डिपेंड करता है कि टैक्स पे कि कौन सा टैक्स है, 30 से 40% इजाफा होता है। और जाहिर बात है फिर हमारे जो आप देखें मार्केट्स का अगर विजिट करें तो वो बात अब कारोबार की नहीं है। जो पहले कारोबार होता था ना तो टाइम नहीं होता था, और अभी भी देखें ईद के सीजन में मार्केट बिल्कुल तो सन्नाटा सन्नाटे पड़ा हुआ हैं। है। अच्छा कल ये एक बात हो रही थी, हम 3-4 ताजिर बैठे हुए थे तो बोला काशिफ भाई एक लेने वाला होता है, 5 उसके साथ आते हैं। साथ मतलब एक शॉप ऐसा रश लग रहा है, लेने वाला एक ही है, 5-6 लोग उसके साथ होते हैं, तो ऐसा लग रहा है ऐसे दुकान भरी भी हो, लेकिन वो कारोबार नहीं है। तो आप रेशो नहीं है इस दफा जी, कारोबार का वो रेशो नहीं वो है? रेशो बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल सन्नाटे हैं। ईद वाला बाजार ही नहीं। अभी शायद मेरे ख्याल में आखिरी इशारा आ जाएगा तो शायद 10 दिनों में कुछ। देखिए उम्मीद पे दुनिया कायम है और आप भी दुआ करें, हम दुआ गो हैं कि देखिए हम तो हैं, हमारे साथ और भी लोग बहुत से हैं जो वाबस्ता है, मजदूर तबका भी है, जी, जी, आपके बहुत से अपने लोग स्टॉल्स लगाते हैं, बहुत से लोगों ने बाजार लगाया हुआ, बिल्कुल, ईद बचत बाजार है। इस तरह बहुत से लोग जो है सीजन में अपने उनकी अपनी फैमिली को जाहिर बात है लेके चल रहे होते हैं, तो हमारे साथ उनकी भी वाबस्तगी होती है, वो भी मुंसलिक होते हैं। तो दुआ ये कि अल्लाह पाक बेहतर करे। जी राना साहब, है इस दफा कारोबार? सर नहीं, कारोबार कैसे रह जाएगा ये आप पिछले यूं साल के समझ मुकाबले लें कि कितनी महंगाई सर हुई? एक चीज़ अर्ज करूं कि जो बंदा यहाँ 50,000 रुपया तनख्वाह ले रहा है, जी आप यकीन करें कि वो अपना बच्चों का पेट नहीं पाल सकता। आपकी बात से मैं अच्छा, इत्तेफाक यहाँ पे कितने लोग ऐसे हैं जो 25-30 हज़ार 40 हज़ार से नीचे के लोग हैं, उन लोगों से कैसे उन लोगों से कैसे दुकानदार उम्मीद रख सकता है कि वो आके दुकानों पे शॉपिंग करेगा? है ही नहीं है। और ये तो सुल्तान गुश्ता बरस भी थी ना, मतलब है कि 50,000, 2-3 साल से जो एक सिचुएशन बनती जा रही है, जब ये बिजली के रेट बढ़ाते हैं ना सर, प्रोडक्ट का इतना उस पर असर आ जाता है कि 10-15% फर्क पड़ जाता है चीज़ पे। चीज़ आइटम महंगी हो जाती है। जब आइटम महंगी हो जाती है तो आम बंदे की पहुंच से दूर हो गई है। लेकिन मैंने महंगाई देखा की। कि लोग महंगी ड्रेसेस नहीं खरीद पा रहे हैं नाज़रीन, लेकिन 40-40 हज़ार रुपये का मोबाइल ज़रूर खरीद रहे हैं, जिसकी वजह से जो स्ट्रीट क्राइम वाले हैं उनके भी चांदी हुई है कि जो वो छीनते हैं तो 35,000 40,000 से कम का मोबाइल नहीं होता वहाँ के पास। ये भी आप सोचेंगे ना? हाँ, ये चीज़ तो है। ये तो एक देखें, ये बात भी है ना? ये पाकिस्तान के इशू नहीं है, ये पूरी दुनिया के इशू है। दुनिया की इशू है, लेकिन ये जी हाँ, पाकिस्तान पूरी के जो दुनिया हालात हैं, के इसमें तो इशू आवाम है। को भी तो लोग कुछ ख्याल करना चाहिए। लोग अपना जी, शायद पेट कुछ पेट कहेंगे, काट अभी के। 2 बिलाल भाई देखिए मैं आपको ये कहूंगा, आपने 35-40 हज़ार मोबाइल की बात की, हर बंदे का दिल है। आपको पता है उसने किस तरीके से खरीदा है, किस तरह पैसे जमा किए हैं, किस तरीके से किसी से उधार हमारे लिए यहाँ हैं। बचत जब का वालिद और तस्वुर वालिदा नहीं। से हमारे यहाँ बचत का तस्वुर नहीं। जिद की है और उसने मोबाइल लिए है, देखिए उसका भी दिल है। काशिफ भाई, हमारे पूरी यहाँ बचत दुनिया का में तस्वुर अच्छा नहीं। पूरी दुनिया में लोग जो है वो यूज करते हैं, बहुत लैपटॉप लेके घूम रहे होते हैं, आजादी से सड़कों पे घूम रहे होते हैं। यहाँ कराची में ऐसे आजादी क्यों नहीं है? नहीं। क्या कराची पूरे पाकिस्तान के और दीगर शहरों से अलग है? क्या कराची का कोई पूछने वाला नहीं है? कराची का जी। कोई सरपरस्त ओके। नहीं है? कराची का कोई वाली वारिस नहीं है? ओके सर, मुझे प्रोग्राम के वाइंड अप के लिए कहा जा रहा है। मेरे ख्याल राना साहब 2 लफ्ज़ कह दें सिर्फ कि आप क्या पैगाम देना चाहते हैं हुकूमत को? जी, हम हुकूमत को ये पैगाम देना चाहते हैं कि आप ताजरों के साथ बैठकर कोई ऐसा लाएमल अख्तियार ठीक, करें ठीक। जिसमें ताजर भी टैक्स दें और हुकूमत भी टैक्स लें। ठीक है जी, थैंक यू सर। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया कि यहाँ तशरीफ लेकर आए। नाज़रीन, बात यह है कि इसका फैसला आपका करने का काम है कि जो ताजरों ने बात की है उसमें कहाँ तक सदाकत हो और कहाँ तक हम मजीद इसको बेहतर कर सकते हैं। बिलाल को इजाज़त दीजिए, अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।